तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथ में आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे ताकि आपको आपकी गलतियों का पता चल सके। डिक्टेशन में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास, आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए हम अपना पहला डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद के साथ साथ बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में जो रेलवे का बजट पेश किया है वह देश की आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। माननीय रेल मंत्री जी ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है उसका पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी तत्काल समाप्त करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाने पर बल दिया है। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज सभी विभागों में फैला हुआ है। यदि ये कदम रेलवे विभाग द्वारा गंभीरतापूर्वक उठाए जाते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा ही, साथ ही निश्चित रूप से रेलवे का विकास भी होगा और उसकी आय भी बढ़ेगी। रेल मंत्री जी ने इस बजट में इस तरह की व्यवस्था की है कि आम जनता पर इसका बोझ कम से कम पड़े। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने के लिए जो समय दिया गया है वह बहुत ही कम है। मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए ताकि मैं कुछ बातों को विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। कुछ समय पहले जब माननीय रेल मंत्री जी को रेलवे मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था तो उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को काफी ढीला कर दिया था। इन सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में काफी सुधार कर दिया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मंत्री जी ने कुछ ही समय में सभी समस्याओं का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ किया है। हमारे देश के कई हिस्से जब सूखे से प्रभावित थे तो उस समय बड़ा संकट आ गया था। उस समय भी रेलवे द्वारा वहाँ के निवासियों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर
पहुंचाया गया था, जिससे कि वहां की जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का अभाव अक्सर रहता है, वहां भी रेलवे द्वारा पीने का पानी पहुंचाकर जनता को राहत पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा 80 शब्द प्रति मिनट गति का पहला डिक्टेशन। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दल में जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना को जिस प्रकार से भी समझा है, उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण के दौरान स्पष्ट कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि यह एक गंभीर समस्या है और इस देश की एकता के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह समस्या विकट रूप धारण किए हुए है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ दल इस समस्या को सुलझाने की बजाय और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा दल इस बात के बिल्कुल विरुद्ध है। हम सभी सदस्य यह भी जानते हैं कि उसके पीछे कुछ विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। इस संबंध में अनेक बार इस माननीय सदन में चर्चा हो चुकी है। पैरा, अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमारे दल के नेता और हमारे दल के सभी सदस्य पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। हम अपने देश की एकता और अखंडता को किसी भी स्थिति में भंग नहीं होने देंगे, लेकिन इस सब के अलावा हमें यह विचार अवश्य करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने इस समस्या को समाप्त करने के लिए कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे जम्मू कश्मीर राज्य की समस्या को सुलझाने में सहायता मिली हो। मेरे एक मित्र अभी इस सदन में यह कह रहे थे कि इस राज्य की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी विदेशी शक्तियां वहां पर अपना अपना काम कर रही हैं। मान्यवर, मैं भी इस तथ्य से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन सरकार की भी तो यह जिम्मेदारी होती है कि वह इस राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारने की कोशिश करे, ताकि ये शक्तियां वहां की अनपढ़ और गरीब जनता से अनुचित लाभ न
उठा सके। मान्यवर, बहुत समय पहले जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस राज्य की जो उन्नति और प्रगति के साधन हैं वे बहुत बड़े स्तर पर राज्य के बाहर चले जाते हैं। इस तरफ माननीय सदस्य महोदय ने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने उनकी इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इस राज्य का समुचित विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है वित्त मंत्री जी, क्या है ये वित्त मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक पूर्णतः, मेरा का आंकड़ा न का आंकड़ा पूर्णतः। ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो ये आहा का बिंदु दे सकते हो समझने के लिए। प्रशंसनीय, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरा का आंकड़ा सा का अवृत न और या प्रशंसनीय। परंपरा, परंपरा संसार, संसार बावजूद प्रशंसा। ठीक है, मेरा का आंकड़ा साकावृत। अनुकरण, आ का डैश न का मेरा का आंकड़ा न का आंकड़ा अनुकरण। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, देखिए ये बना पंडित के लिए प, ठीक है। अब जवाहरलाल ना से काटेंगे क्या बन जाएगा नेहरू। ठीक, हमने क्या किया पंडित के लिए प, ये जवाहर के लिए जा, लाल और ना से काटिए इसको तो क्या बन जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। विभाजित संक्षिप्त व भ जत, ब्रिटिश काल संक्षिप्त ब ट सा का आंकड़ा ब्रिटिश काल। स्वाभाविक, खेतीहर, आधुनिक, आधुनिक। ठीक है, का पूरा बनाना। मशीन, मां शाकावृत न, मशीनें मात्रा दे दो। जीवन स्तर, ये जीवन का सब चिन्ह और इस पर स्तर लगा दीजिए, जीवन स्तर। कार्यक्रम, भावी पीढ़ी, भावी और ये पीढ़ी, ह कटा अड़ा और अंत में ई की मात्रा तो भावी पीढ़ी। ठीक है, अखिल भारतीय, का मिला का आंकड़ा, ठीक, और ये भारतीय, अखिल भारतीय। चाहो तो आप इसे लाइन के ऊपर भी बना सकते हो, अखिल भारतीय, इस प्रकार से। परीक्षाओं, परीक्षा, ये क्या बना अभी परीक्षा, आओ लगा दो परीक्षाओं। ये क्या बना प्रश्न पत्र, चाहो तो इसे प्रश्न करके पास से काट भी सकते हैं तो प्रश्न पत्र बन जाएगा। द्विभाषी, ठीक है। आशाएं, आ का डैश शाकावृत या आशाएं, ये इस प्रकार छोटा सा। विकल्प, संक्षिप्त व का पामेला का आंकड़ा। अनिवार्य, अनिवार्य। राज्य सरकारें, राज्य सरकारें। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भाषाओं, यहाँ आओ लगा दो क्षेत्रीय भाषाओं। भारतीय संविधान, भा मेरा का आंकड़ा संविधान, भारतीय संविधान। राजभाषा, राजभाषा। सहभाषा, सह का बड़ा वृत्त, भाषा। अधिनियम, ठीक है, ध न य, है ना, अधिनियम। संकल्प, ये संकल्प बनता है, शक्ति लाइन पर बनता है, शक्ति स का वृतला और ई की मात्रा, शक्तिशाली। ठीक है, भाषा भाषियों, भाषा भाषियों। व्यवहार, व हा का बड़ा वृत्त और रा क्या बना व्यवहार। आंदोलन, आंदोलन। व्यक्त, संक्षिप्त व या का अर्धीकरण और था व्यक्त और व्यक्ति, इसको लाइन काट के बनाइए व्यक्ति।
ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और डिक्टेशन बस शेष रह गए हैं, फिर यह 80 का शब्द दीपक प्रकाशन का खत्म हो जाएगा। फिर आने वाले समय में हम रामधारी गुप्ता की जो डिक्टेशन है उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए और साथ अनुवाद जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ।